नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बलवीर सिंह खुराना और आज आप देख रहे हैं अल्फा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्नावली जिसका नाम है क्षेत्रफल। उससे संबंधित कुछ सूत्र और फॉर्मूलेज हमने प्रीवियस वीडियो में अवेलेबल करवाए थे और अब हम पढ़ रहे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक आयत का क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, तो इसकी परिमिति ज्ञात करो। यानी कि ये पूछ रहा है कि जब 600 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है हमारा क्षेत्रफल और उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है, तो हमें इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो दोस्तों, परिमाप ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, तो देखिए आपको सीधे ही ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत ही शॉर्ट है और सीधा हो जाएगा। इससे आपको सबसे पहले क्षेत्रफल लिखना है। यहाँ पर क्षेत्रफल है हमारा 600 वर्ग सेमी और 600 वर्ग सेमी के बाद में आपको यहाँ पर जो है अनुपात दे रखा है, कुछ भी मान के चले हम अनुपात, ये लंबाई का और ये चौड़ाई का। तो देखिए लंबाई का अनुपात 3 है और चौड़ाई का 2। ठीक है गाइस। और इस तरीके से हमारा क्षेत्रफल होता है a × b, लंबाई गुना चौड़ाई। तो हमने इसको 3a मान लिया, इसको 2a मान लिया, तो क्षेत्रफल हो गया हमारा 6a² = 600 वर्ग सेमी। ठीक है गाइस। तो ये आ जाएगा हमारे यहाँ से सीधा ही 10 सेमी। तो इसका परिमाप ज्ञात करना है गाइस। उससे पहले आपको इनकी लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। तो L हो गया हमारा 3a है, L हो गया 3 × 10 = 30 सेमी और चौड़ाई हो गई हमारी b, यानी 10 से फिर गुणा करेंगे, 2 × 10 = 20 सेमी। उसके बाद में परिमाप है, और परिमाप मैंने आपको बताया था आयत का 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है गाइस। अब 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई है तो आप इसको सीधे रखेंगे, 2 गुना लंबाई और चौड़ाई हो गई 30 और 20, यानी कि आंसर आ जाएगा हमारा 100 सेमी। इस तरीके से आप इनको हल करेंगे। ठीक है गाइस। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल है और ये आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एमटी, एसएससी लेवल तक की मैथमेटिक्स की तैयारी आपको हम यहाँ से कराएंगे। ओनली क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स एंड साइंस फैकल्टीज। और दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को स्किप किए बिना हुए पूरे सवालों को देखें। और आपको हमारे डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत फॉलो लिंक दिए गए हैं, जिन्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हैं आप, और टेलीग्राम लिंक भी आपको दिया गया है। और वहाँ पर टेलीग्राम लिंक पर जाकर के आप वहाँ से टेलीग्राम बनाएं और टेलीग्राम में जाकर के आपको ये पीडीएफ कंप्लीटली नोट्स आपको अवेलेबल होंगे, जो मैं आपको बोर्ड पर सवाल बताने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमिति यानी परिमाप का जो अनुपात है वो 7:22 है, तो आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ज्ञात करना है। यानी दिया क्या है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको आयत की लंबाई और परिमाप इन दोनों का अनुपात दिया गया है। तो आपको सीधा ही लिखना है, यहाँ पर लंबाई और इधर परिमाप, इनका अनुपात हो गया 7:22। और उसके बाद में आपको करना है सीधा परिमाप का फॉर्मूला लगाना है, लंबाई प्लस चौड़ाई 2 × = 22।
अब देखिए आपको लंबाई दी गई है, आप L प्लस बी इक्वल टू 11 हो जाएगा यहाँ से। और 11 करने के बाद आप यहाँ पर देखिए अनुपात कितना है, पहले ये देख लें। अब ये हो गया 11, तो आपको लंबाई दे रखी है 7, ठीक है गाइस। अब लंबाई है और इधर चौड़ाई, इनका अनुपात निकालेंगे तो स्वाभाविक है यहाँ से ट्रिक में देखिए, यहाँ पर जब ये टोटल दोनों का योगफल 11 आ रहा है और लंबाई हमारी 7 दे रखी है, यानी कि लंबाई हमारी 7 दे रखी है, इन दोनों का योगफल 11, तो ये कितना रह जाएगा 4। स्वाभाविक है लंबाई 7 है तो ये अनुपात 4, ठीक है गाइस। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 7:4 हो जाएगा। और दोस्तों ये ध्यान रखना है, ये SSC परीक्षा 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है गाइस। 2008 में, सॉरी, SSC परीक्षा 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो देखिए दोबारा से मैं आपको समझा रहा हूँ कि लंबाई और परिमाप इन दोनों का आपको अनुपात लिखना है 7:22। उसके बाद में परिमाप का फॉर्मूला लिखना है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू 22 हो जाएगी। और 22 होने के बाद में आपको यहाँ से 2 इसका डिवाइडेड कर देंगे, L प्लस बी इक्वल टू 11 होगा। और 11 में देखिए आपको लंबाई 7 अनुपात में जरा की है, तो आपको स्वाभाविक का चौड़ाई कितनी हो जाएगी 7 और 4 11, यानी कि लंबाई का अनुपात 7 होगा और चौड़ाई का अनुपात 4 होगा। इस तरीके से आपको ये सारे सवाल करने हैं। आप चाहो तो इसकी PDF आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी टेलीग्राम लिंक में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें पहले। देखिए गाइस, अब हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है और बहुत ही अच्छा सवाल है। उस आयत की परिमिति कितनी होगी जिसकी एक भुजा आपको 12 सेमी तथा विकर्ण 13 सेमी दिया गया है। तो ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो देखिए गाइस, आपको एक आयत की और आयत का परिमिति कितनी होगी ये तो ज्ञात करना है, यानी परिमाप आपको ज्ञात करना है, जबकि उसकी एक भुजा और उसका विकर्ण दिया गया है। तो आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन से आप सीधे करेंगे डायरेक्टली। आपको विकर्ण दिया गया है तो ये समकोण त्रिभुज में आप जाकर के निकाल सकते हैं। आप देखिए सीधे, पहले मैं आपको एक चित्र बना करके बता रहा हूँ। ये परिमाप है जिसका एक विकर्ण है हमारा 13 सेमी का और उसकी एक भुजा की लंबाई हमारी 12 हो जाएगी, ठीक है गाइस। तो आप ये निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से आप निकालेंगे सीधे इसको, इसमें से इसको घटाएंगे, यानी 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, ठीक है, और आपको ये निकल जाएगी, ठीक है गाइस। ऊंचाई हो जाएगी हमारी ये, और इससे आप निकालेंगे ये भुजा की लंबाई हो जाएगी एक की। तो आप देखिए यहाँ से 169 स्क्वायर में माइनस 12 12 144, कितना आ गया 25 का रूट यानी कि 5 सेमी हो जाएगी ये गाइस। आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से 5 सेमी होगी। और जब ये 5 सेमी होगी और आपको ये दोनों आ गई ना, अब ये लंबाई आ गई, ये चौड़ाई आ गई, आप इसका परिमाप निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। आप देख लीजिए परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू 2 गुणा लंबाई आ गई हमारी ये 12 और ये चौड़ाई आ गई हमारी 5, ठीक है गाइस। आप लिख सकते हैं 12 प्लस 5 यानी 17 गुना 34 वर्ग सेमी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं सीधे ही परिमाप लगा करके। आपको मैं एक छोटा सा समकोण त्रिभुज का डायग्राम बता रहा हूँ कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के अंतर्गत कुछ भुजाएं अगर निकालनी हो तो आपको डायरेक्ट ही कर देना है, ठीक है गाइस। तो देखिए, यदि किसी त्रिभुज की 3 और 4 भुजा हो तो एक विकर्ण 5 आएगा, ठीक है, और दूसरा अगर 6 और 8 हो तो उसका विकर्ण आप सीधे ही 10 लिख सकते हैं। ये ट्रिक्स है दोस्तों। अगर 12 और 16 हो, 12 अगर 16 हो तो आंसर आएगा 20 विकर्ण का मान। और यदि 5 12 हो तो आंसर आएगा हमारा 13। और यदि 10 24 हो तो आंसर होगा हमारा 26।
और यदि 20 21 हो आंसर आएगा 29। और इस तरीके से यदि 8 15 हो यानी 7 24 हो तो आंसर आएगा हमारा 25। इस तरीके से आपको ये ट्रिकी बॉक्स याद रखना है। ठीक है गाइस, ये ट्रिकी बॉक्स आपको याद रखना है और आप इनसे सीधे ही हल कर सकते हैं सवालों को। देख लीजिए इस तरीके से। और आपको सबसे पहले यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाने हैं, उसके बाद में आपको पाइथागोरस प्रमेय के बाद में आपको एल और बी दोनों मिलने के बाद में आप सीधे ही परिमाप में रख सकते हैं। इस तरीके से आपको इसका परिमाप ज्ञात हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 34 वर्ग सेंटीमीटर। सॉरी, परिमाप नहीं, वर्ग सेंटीमीटर में नहीं आएगा, परिमाप पूछा है तो 34 सेमी आ जाएगा दोस्तों। ठीक है गाइस, इस तरीके से। देखिए गाइस, अब अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, बहुत ही अच्छा धांसू सवाल है। आप इस पर गौर से ध्यान देंगे तो देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ में आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्रम से 9:5 है। यदि उसकी जो चौड़ाई है वो लंबाई से 16 मीटर कम है, यानी कि जो चौड़ाई है वो लंबाई से कम है, कितना, 16 मीटर कम है, तो उस आयत का परिमाप यानी परिमिति ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसको कैसे हल करना है और बहुत ही सीधी ही आपको मैं ट्रिक से बता देता हूँ। सबसे पहले आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई इन दोनों का अनुपात करना है। ये हो जाएगा 9:5। ठीक है गाइस, ये हो जाएगा। अब इनमें अंतर कितना आप पहले ये देख लें। आप सीधे ही ट्रिक से लिखेंगे। अंतर है तो किसी भी आयत के अंतर्गत 4 भुजाएं होती है और इन 4 भुजाओं के अंतर्गत डिफरेंट हो जाता है 4a बराबर एक भुजा का मान कितना दे रखा है आपको ये देखना है। ठीक है, 4 भुजाएं हो गई और 4 भुजाओं के बाद में इनका अंतर हो गया 16, यानी कि जो चौड़ाई है वो लंबाई से 16 मीटर कम है। ठीक है, तो इसका अंतर इतना हो जाएगा और आपको a का मान निकाल देना है 4। अब जब a का मान 4 आ गया तो आप इसकी लंबाई निकाल सकते हैं, यानी कि इनका अनुपात 5a और 9a मान के चलते हैं। तो इसकी लंबाई हो जाएगी हमारी 9a, यानी कि 9 गुना 4 = 36 सेमी और सॉरी मीटर है। उसके बाद में b का मान अगर देखें तो देखिए 5 गुना 4 = 20 मीटर। अब आप इसका परिमाप निकाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2 गुना l + 20, तो 2 गुना 36 + 20 यानी कि हो जाएगा ये 56 दूनी 112। ठीक है गाइस, सेमी। इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले, बिल्कुल पूरी तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले ले पहले, उसके बाद में बात करते हैं आगे। देखिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, बहुत ही अच्छा ये भी सवाल है और ये एसएससी परीक्षा 2006 के अंतर्गत आया है। तो देखते हैं, अब बात करते हैं हम सवाल की। तो देखिए, इस किसी आयत की लंबाई है वो उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि लंबाई है उसकी चौड़ाई से कितना अधिक है, 1 सेंटीमीटर अधिक है, तथा इसका परिमाप 34 सेंटीमीटर है। तो उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी बहुत ही अच्छा सवाल है और आपको मैंने पिछली बार में आपको लगभग शायद दूसरे या तीसरा क्वेश्चन भी आपको ऐसे बताया था। तो आपको करना कैसे है, तो देखिए उसकी लंबाई है चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है। तो सबसे पहले आप बात करते हैं यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई, ये हो गई ना। अब इनका हमें कोई पता नहीं है अभी तक। तो सबसे पहले परिमाप आपको दे रखा है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है गाइस, अब देखिए 34 सेमी है और ये हो जाएगा l + b। तो यहाँ से आपको l + b का मान निकलेगा 17 सेमी। ठीक है गाइस, अब देखिए ये 17 सेमी आ गया तो स्वाभाविक है यहाँ पर कंडीशन कैसी बनेगी, ऐसी कंडीशन बनानी है। और लंबाई कितना अधिक है, 1 सेमी, तो आपको लंबाई हो जाएगी 9, तो ये हो जाएगी 8। सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। अगर हमारी ये लंबाई 9 है तो वो 1 सेंटीमीटर कम हो जाएगी चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पर 9 और 8 17 सेमी हो गया ना, क्या क्लियर। अब उसके बाद में आपको करना क्या है, आप इनका
क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आसानी से। तो देखिए अब आपको क्षेत्रफल कैसे निकालना है, लंबाई गुना चौड़ाई, सीधा ही लिखना है, ठीक है। लंबाई गुना चौड़ाई, तो 9 गुणा 8 यानी 72 वर्ग सेमी, सीधा ही लिखना है आपको, कुछ भी नहीं करना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हो जाएगा, लंबाई हमारी 9 आएगी और चौड़ाई हमारी 8 सेमी आएगी, ठीक है गाइस। आराम से आप निकाल सकते हैं। फर्स्ट में आपको ये करना है कि ये परिमाप है, आपको परिमाप के माध्यम से आपको l प्लस बी का योग निकालना है और l प्लस बी के योग से आपको फिर क्वेश्चन से मिलान करना है कि आपको दिया क्या गया है क्वेश्चन में और क्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको लंबाई 9 सेंटीमीटर आएगी, फिर चौड़ाई उससे 1 मीटर कम है, सॉरी 1 सेंटीमीटर कम है, यानी कि चौड़ाई है वो लंबाई से या तो 1 सेमी अधिक है या लंबाई चौड़ाई से 1 सेमी अधिक है। तो इस तरीके से आप वेन डायग्राम से समझ सकते हैं। उसके बाद में लंबाई और चौड़ाई दोनों के आने के बाद में आप इसका एरिया निकाल लेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई का फॉर्मूला लगा के 9 8 72 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है गाइस। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अगर कोई भी समस्या हो आपके समझने में तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके या फिर आप इसकी कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट लिख करके, आपको दिक्कत नहीं, आप हमसे अपनी समस्याओं को सॉल्व करवा सकते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है आपको, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई है 29 मीटर है तथा परिमाप आपका 82 मीटर है, तो इस खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। मैंने आपको ट्रिकी बॉक्स के अंतर्गत आपको बताया था और ट्रिकी बॉक्स में बताया जा रहा था कि जिसका विकर्ण 29 सेंटीमीटर हो, 29 हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई हमेशा 20 और 21 होंगे, ठीक है गाइस। ट्रिकी बॉक्स से आप यहाँ से निकालेंगे, ट्रिकी बॉक्स से दिया है विकर्ण दिया गया 29, ठीक है गाइस, 29 मीटर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई हो जाएगी हमारी 21 मीटर और चौड़ाई हो जाएगी हमारी 20 मीटर। आप निकाल के देख सकते हैं, भला ही आपको मैंने ट्रिकी बॉक्स के अंतर्गत बताया था। अब देखिए आपको लंबाई और चौड़ाई आ गई, अब परिमाप भी निकाल सकते हैं आप अपना, ठीक है गाइस। तो यहाँ से परिमाप देने का कोई फायदा भी नहीं हुआ, यहाँ से परिमाप देने का कोई फायदा भी नहीं हुआ, ठीक है गाइस, आप निकाल देंगे। और दूसरा अगर फायदा देखना है तो आप ये भी देख लें, परिमाप हमारा 82 है, 2 गुना l प्लस बी इक्वल टू 82 यानी l प्लस बी इसका टू कितना हो रहा है 41। अब आप देखिए यहाँ ट्रिकी बॉक्स से इन दोनों का योगफल कितना होना चाहिए 20 और 21, तो विकर्ण कितना होना चाहिए हमारा 29। यदि हम इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों को 20 21 करेंगे तब ही जा करके हमारे विकर्ण की लंबाई 29 मीटर आएगी, ठीक है गाइस। अब हम इसका क्या निकाल देंगे, क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई। अब देखिए आप 21 गुना 20 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 420 मीटर स्क्वायर, ठीक है गाइस। इस तरीके से आपको ये सवाल हल करने हैं, आप स्क्रीनशॉट ले बिल्कुल सवाल का। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा और बहुत ही सिंपल सवाल है और इसमें सीधी ट्रिक के माध्यम से जो हल करने की ये बात करेंगे। यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई में 20% वृद्धि की जाए, वृद्धि कितनी की जा रही है 20% किसमें, लंबाई में, तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है यह आपको सवाल हल करने के बाद में पता चलेगा। तो देखिए दोस्तों मैं आपको सीधा ही ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ। यदि वृद्धि है तो आप 100 में जोड़िए 120 हो गया, ठीक है गाइस, ये क्या होगी लंबाई। उसके बाद में चौड़ाई में कमी हो रही है तो चौड़ाई में कमी कितनी हो रही है 10 यानी 90, ठीक है गाइस, कमी हो रही है 10% तो 90 रह जाएगा। अब याद करते हैं हम ये गुणा क्यों करें हमने, क्योंकि पूछ रहा क्या है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों आयत का, लंबाई गुना चौड़ाई, क्या होगा लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है गाइस। अब देखिए ये जो आपको 2 जीरो दिए जा रहे हैं, ये 2 जीरो आपके लास्ट के है ना, ये कट जाएंगे किससे, प्रतिशत में जब आप इसके निकालेंगे,
तो 92 108। ठीक है गाइस, ये बटे में 100 करते हैं प्रतिशत निकालने के लिए। तो देखिए दोस्तों कितना हो गया, 8% वृद्धि हो गई। अब पता है 108 का मतलब क्या होता है, 8% क्या हुई है, वृद्धि। यदि ये 100 से अधिक हो जाता है तो वृद्धि, और 100 से कम रह जाता है तो कमी होगी। बहुत ही सिंपल सवाल है, यानी कि वृद्धि हुई है 20% तो 120 हो जाएगा, क्योंकि हमने 100 को आधार मान के चल रहे हैं हम, और कमी हुई है तो 90 रह जाएगा। और क्षेत्रफल में कमी हुई है तो आप लंबाई गुना चौड़ाई इसका फॉर्मूले में फिट कर देंगे, और फिट करने के बाद में 120 गुना 90 हो जाएगा। अब बात करते हैं हमें इन दो जीरो की। ये दोनों जीरो हैं, ये आपको नीचे बटे में 100 लिखना है, और उससे ये दोनों कट जाएंगे तो 108 हो जाएगा। फिर दोबारा से आपको प्रतिशत निकालने, फिर 100 से गुना करना पड़ेगा। तो उसका मतलब हमने ये किया ही नहीं ऐसा, इसलिए आपका 108 आंसर आया। और ये 100 की बात करता है आधार पर, तो 8% वृद्धि हो गई। ध्यान रखना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा ही है। अब बात करते हैं हम इस सवाल की। यदि किसी आयत की लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो बिल्कुल सेम वैसा ही सवाल है, आपको एक ट्रिक से ही करना है। और ट्रिक से कैसे करेंगे, आपको लंबाई और चौड़ाई यानी क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए, लंबाई गुना चौड़ाई। लिखने के बाद में आपको सीधे ही वृद्धि हो रहा है तो 110, कमी कितना हो रहा है चौड़ाई में 10% यानी 90। आप इन दो जीरो को सीधे ही काट सकते हैं या लिखना ही नहीं है। कितना हो जाएगा, 11 9 99, है ना। तो देखिए आपको कितना हो रहा है, कमी हो रहा है ना, कमी कितना हो रहा है, यानी कि 1% की कमी होगी। ये आपको लिखना है दोस्तों, क्या होगी, कमी होगी। 99 आ गया, 100 से कम है तो यानी कमी हो रही है 1% की। आप ऐसे सवालों को सीधे इस तरीके से हल करेंगे। ठीक है गाइस। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं हम अगला क्वेश्चन भी सेम बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सेम ऐसा ही है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है कि लंबाई में 50% कमी कर रहा है तथा चौड़ाई में 80% वृद्धि कर रहा है तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए आप फिर दोबारा से वही सिस्टम करना है। अब करना क्या है, आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला वही याद रखना है। उसके बाद में लंबाई में कितनी कमी कर रहा है 50%, तो कितना रह जाएगा, केवल 50। वृद्धि किस में की जा रही है, चौड़ाई में, तो कितना हो जाएगा 180। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, यदि कमी की बात करता है तो 100 में से घटाएंगे, और वृद्धि की बात करता है तो 100 में जोड़ देंगे। ठीक है गाइस। अब ये देखिए, ये दो जीरो से 100 वाले से खत्म हो जाएगी, 18 5 90, यानी कि क्या हो रहा है, ये 100 से कम है ना, तो कमी हो रहा है हमारा 10% कमी हुई। ठीक है गाइस, ये 10% कमी हुई है। ये आपको इस तरीके से हल करना है, स्क्रीनशॉट ले बिल्कुल। अब देखिए गाइस, ये बहुत ही थोड़ा सा अलग सवाल है, बहुत ही छोटा सवाल है, और इसमें दे रखा है कि एक आयत की लंबाई है वो 25% वृद्धि कर दी जाती है। लंबाई में 25% की अगर वृद्धि कर दी जाए तथा चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी आएगी, कितने प्रतिशत कमी की जाए कि क्षेत्रफल परिवर्तित नहीं हो। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है, दोबारा से समझें आप, यदि लंबाई में 25% वृद्धि कर दी जाती है तथा चौड़ाई में कितने प्रतिशत और कमी की जाए कि उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो देखिए दोस्तों, इसकी सीधी ट्रिक है, वृद्धि किस में की जा रही है, लंबाई में। कितना है, 25%। ठीक है गाइस, 25% की जा रही है, ये देख लें आप, गुणा 100। ठीक है, प्रतिशत वृद्धि की जा रही है, क्षेत्रफल में परिवर्तन ही नहीं करना हमें, है ना। तो अब देख लें आप कितना हो जाएगा। अब देखिए कितना आंसर आएगा इसका, तो 20% कितनी कमी की जाए, अतः चौड़ाई में 20% कमी की जाए। देख ले, यानी कि कुल लंबाई में वृद्धि 25%, ओवर कितना हो रहा है उससे, 100 से अधिक 125 हो जाएगा।
ठीक है। मूल वृद्धि 25% है, टोटल वृद्धि 125 हो जाएगी, उसका प्रतिशत आपको निकालना है। तो कितना हो गया 20%, और ये 20% ही किस में कमी की जाएगी, चौड़ाई में की जाएगी। ठीक है गाइस, तब जा करके हमारा जो क्षेत्रफल है वो नो चेंज होगा।